Good morning. Yesterday we complete the definition of the convex quadrilaterals and their types of convex quadrilateral. उसमें हमने पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम और काइट, ये डेफिनेशंस हमने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, और डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न कर भी ली होगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ये आपको करना ही करना है। अब एक थ्योरम कर रहे हैं जो कि मेनली आती यूज़ में। ठीक है, द प्रूव दैट थ्योरम में प्रूव दैट the sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमको प्रूव करना है। A + B + C + D गिवन है हमारे पास। ये प्रोसेस है लिखने का, थ्योरम है इसलिए सब प्रोसेस के नंबर है अलग अलग, गिवन अलग लिखेंगे। टू क्या करना है, फिर उसके बाद उसका जो प्रूफ है वो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन है ABCD is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, टू शो, ये गिवन है टू शो इंटीरियर एंगल, इसके जो इंटीरियर एंगल है वो है A + B + C + D और इनका सम हो गया आपके पास 360। ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करना है इनको देखिएगा। यहाँ से एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर लें तो आपको टू ट्राइंगल्स दिखेंगे, आपको ABC और ADC। ठीक है, दिख रहे हैं टू ट्राइंगल्स। इनमें आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, नहीं तो एंगल्स के आप 1 नंबर दे दो इसको, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आसान हो जाएगा एंगल्स के नाम देंगे तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन A to C। ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, गिवन है ABCD is a quadrilateral, to show A + B + C + D इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया A to C को। ओके, आफ्टर दिस जब हम इसको प्रूव कर रहे थे तो प्रूफ लिखना है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC अलग से बना लीजिए इसको। तो ये ABC ट्रायंगल में ABC में 1, 2 और 3, ये 3 एंगल्स हैं। इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल ये 1 + 2 + 3, ये हो गया आपका 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमने जो बिफोर क्लास है उसमें हमने रीड किया था कि जो ट्रायंगल है 7th क्लास में, कि जो ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास होता है, वो होता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180। ठीक है, इसको आप 1 नंबर दे दीजिए। और इन ट्रायंगल ACD एंगल 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 = 180। ये भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, रीजन जरूर लिखना। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर, ऐड
इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो 1 + 2 + 3 ये तो LHS है, 1 + 2 + 3 LHS है, और 4 + 5 + 6 ये भी LHS है, ठीक है। LHS में LHS ऐड कर दिए और RHS में RHS ऐड कर दीजिए। जब हम इक्वेशंस को ऐड करते तो इस तरीके से करते, LHS में LHS, RHS में RHS, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब देखो इधर 1 + 5 अगर हम लेंगे, 1 के साथ हम 5 को एडजस्ट कर रहे हैं, +2 और 3 के साथ 4 को एडजस्ट करेंगे, और +6 = 360 डिग्री। अब देखिए इधर ये 1 + 5 दोनों एंगल 1 और 5 ये दोनों काउंट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा A, और 2BA, और 3 + 4 काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C कंप्लीट एंगल, और 6 नंबर जो है वो DA, और ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 360। इसको हम प्रूव, ठीक है। तो एक बार वापस देखिए, सबसे पहले थ्योरम क्या था? प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम हमको प्रूव करना था 360 डिग्री। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है, A + B + C + D 360 प्रूव करना है। ज्वाइन किया A to C, 2 ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास ज्वाइन करने पर, और 1 + 2 + 3 एंगल हमने लेट कर लिया, तो उनका सम हो गया इंटीरियर एंगल का सम 180। इसी तरीके से 4 + 5 + 6 का भी 180, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 180 + 180, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। और 1 + 5 को जब हम देखेंगे वहाँ पे डायग्राम में, तो 1 + 5 पूरा जो कंप्लीट एंगल जो है वो ए है, ठीक है। और इसी तरीके से B और C भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप। एक थ्योरम और है, साथ में ही कर लें या बाद में करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का सम, द सम ऑफ ऐसे मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज, पॉलीगन या क्वाड्रिलेटर ले लो, वो भी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। या पॉलीगन से एक्सटीरियर एंगल सभी में किसी में भी हो, ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सब में एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो फिक्स है, 360 होता है। इंटीरियर एंगल चेंज होते रहते हैं, पर एक्सटीरियर एंगल कभी भी, एक्सटीरियर एंगल का सम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वो भी साथ में ही कर लें, फिर एक्सरसाइज करें या साथ में कर लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, ये 2 नंबर है, ये 1 हो गई। प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर कर लेना है यहाँ पे, बाकी सब वही है। थ्योरम नंबर 2, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यहाँ पॉलीगन भी लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटर भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। हम क्वाड्रिलेटरली कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल, ये थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटर है। इसकी साइड्स को ऑर्डर में इंक्रीज करिए, ऑर्डर में A B, ठीक है, C और D, ये आपके वर्टेक्स है। इसके एंगल्स को आप एक्सटीरियर एंगल्स को ऑर्डर में इंक्रीज कीजिए। पहले अगर हमने A किया, ये A मान लो इंक्रीज किया, तो फिर ये B होगा AB, ठीक है। DA को इंक्रीज किया तो अब AB होगा, फिर ये होगा, ठीक है, फिर ये वाली साइड होगी। तो इस तरीके से आप इन साइड्स को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया?
ऑर्डर में इनको इंक्रीज करना है, पहले DA, फिर AB, फिर BC, फिर DC, ठीक है, CD। ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गई, ये दिख रहे हैं आपको, इनको दे दीजिए नंबर 1 2 3 4, इनसाइड वाले को A ही बोलेंगे, ठीक है, ये B 3 और D, ठीक है, समझ में आया? आप चाहो तो स्मॉल a स्मॉल b ले लो, ठीक है, समझ में आ गया? तो गिवन है वही ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल टू शो sum of exterior angle of a quadrilateral is 360 degree, ठीक है, मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ अगर पॉलीगन लेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, पॉलीगन में भी वही आता है। प्रूफ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कब बनता है? जब हम उसकी साइड्स को ऑर्डर में इंक्रीज करेंगे। पहले हमने D से A की साइड में इंक्रीज किया, फिर अब A से B को इंक्रीज करेंगे, B वाली साइड को, फिर B से C वाली को इंक्रीज करेंगे, C से D, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेंगे यहाँ पे ऑर्डर में, ठीक है। चलिए सर प्रूफ करेंगे। चलिए यहाँ पे इन फिगर आप ये देख रहे हो, ये वाला डायग्राम, यहाँ पे ये A है और ये 1 है, ठीक है, यस, A प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ये आपका लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। नंबर 1 दे दीजिए। सेम ऐसा ही है, B प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है, और C प्लस 3 ये भी 180 है, ये भी लीनियर पेयर है, और D प्लस 4 ये भी 180 है, एंगल 4 है, ये भी लीनियर पेयर है। सबका सम A प्लस 1 B प्लस 2 3 प्लस C और D प्लस 4, ठीक है, ऐड कर लो इनको। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों जो इक्वेशन है 1 2 3 4 इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस A 2 प्लस B C प्लस 3 और D प्लस 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम, ठीक है, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, और ये हो गया आपका A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, और 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये हो गया आपका 360 180 180 720 हो गया है। आप लोगों को याद है इंटीरियर एंगल का सम A प्लस B प्लस C प्लस D, ये D, ये इंटीरियर एंगल का सम अभी अभी आपने प्रूव किया था, वो कितना होता है? 360 होता है। सो इनकी जगह आप 360 पुट कर दीजिए, और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम हो गया आपका 720 है अभी, और इस 360 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 720 माइनस 360, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये सब मिलाकर आपका हो गया 360, हैंस प्रूव्ड। एक बार वापस देखिए, कह रहा है सर प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन होगा तो भी ऐसे ही करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल होगा तो भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो बस डायग्राम का चेंजिंग है, पॉलीगन में ट्रायंगल आ सकता है, क्वाड्रिलेटर आ सकता है, पेंटागन आ सकता है, हेक्सागन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो क्वाड्रिलेटर ले लिया, उसकी साइड्स को ऑर्डर में हमने इंक्रीज किया, जो एक्सटीरियर एंगल बने हमारे उनका सम हमको
प्रूव करना है 360 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको प्रूव करना है, जो 1 2 3 4 है वो 360 है, ठीक है। अब प्रूफ करना है इन फिगर, ये जो फिगर दिख रही है लाइन है, लाइन को एक पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरी लाइन से, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से अगर एक रेज और जाती है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। इनका सम हमेशा कितना होता है? 180। द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। तो ये 180 है, ये भी 180 है, ये 180 है, ये दोनों 180 है। स्ट्रेट लाइन को एक वर्टेक्स काट रही, फिर ये स्ट्रेट लाइन को ये वाली काट रही, तो C+3। इसी तरीके से इस लाइन को ये लाइन काट रही, तो 4+D। ये सब 180 है, सबको प्लस किया, LHS में LHS, RHS में RHS, और सॉल्व किया तो ये 1 + A + B + C + D इंटीरियर एंगल है। अभी हमने किया है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360। अगर ट्रायंगल होगा तो 180 होगा, अगर पेंटागन हो तो 540 होगा। तो अलग अलग है। अगर हम पॉलीगन में अगर हम ट्रायंगल कर रहे हैं तो यहाँ इंटीरियर एंगल A + B + C 180 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, 360 को शिफ्ट कर दिया उधर, और रिमेनिंग रहा जो आपके पास वो आएगा, ठीक है। कर लीजिए, बहुत है आज, चलो थोड़ा बहुत और ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो है 3.1। यहाँ से अब हम आप लोग जितना हो सके उतना लर्न कीजिए, थ्योरम्स को लर्न कीजिए और सॉल्व करिए, और डेफिनेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं हम, ये डायग्राम है आपके पास, एक्सरसाइज है आपकी 3.1। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, गिवन here are some diagram। देखिए इधर क्या है डायग्राम, आप लोगों ने जितना रीड किया होगा वो सब यूज में आएगा। ये फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, जितना भी आप लोगों ने रीड किया है वो सब यूज में आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से रीड करके उसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपका 4th नंबर है, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 6 नंबर है, और ये आपका 7 नंबर है, और ये आपका 8 नंबर है। अब इसमें आपको कह रहा है सर क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एज ए बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको बताना है कि क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई basis of the following, each of the following, yes sir, basis of the following, ठीक है। देखिए सिंपल कर्व, इसमें सिंपल कर्व कौन से कर्व होते हैं? याद है डेफिनेशन, पेंसिल को बिना लिफ्ट किए अगर हम मूवमेंट दें, और सरफेस क्या होना चाहिए? प्लेन सरफेस हो, और उस पर अगर हम पेंसिल को मूवमेंट दें विदाउट एनी इंटरसेक्शन, ठीक है। सो वी से दैट अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को तो वो सिंपल कर्व है, ठीक है। और अगर वो लिफ्ट कर दिया हमने पेंसिल को तो फिर
वो सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है। ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो सिंपल कर्व, हमसे क्लोज कर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्लोज ही है सब यहाँ पे, अगर कर्व है तो यहाँ कोई ओपन कर्व तो है नहीं, सब क्लोज कर्व है, ठीक है। देखो इधर, ये आपका कर्व है, ये आपका कर्व है, ये कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड वाला जो डायग्राम बनाया उसके बाद हमने पेन को लिफ्ट किया, फिर दूसरा सर्किल बनाया, तो ये आपका कर्व नहीं है, ठीक है। ये वाला डायग्राम, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये, फिर ये, फिर ये, तो इन दोनों आर्म्स को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन इन दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्ट अगर कर दिया तो वो क्या नहीं, कर्व नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला, यस कर्व है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये भी कर्व है, ठीक है, ये भी कर्व है, ये नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास सिंपल जो कर्व है वो नंबर है 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5, ये 5, ये 6 है, ठीक है, और 7, ये आपके सिंपल कर्व है 1 2 5 6 7 सिंपल कर्व। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, कह रहा है सर हमसे यस सिंपल क्लोज कर्व, तो ये तो सब क्लोज ही है, तो यही आंसर है, क्लोज कर्व्स, वही 1 2 5 6 7, ठीक है। फिर सी, ये कह रहा है सर हमसे कॉन्वेक्स पॉलीगन, बोलिए डेफिनेशन। कॉन्वेक्स, a quadrilateral whose each angle is less than 180 degree is called convex। convex, तो यहाँ ये वन एंगल इसमें क्वाड्रिलेटरल में पॉलीगन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, कोई सा भी हो, अगर वन एंगल उसका रिफ्लेक्स है, ये मोर देन 180 एंगल है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये बोलो ना, कॉनक्यू होगा। और अगर वन एंगल अगर रिफ्लेक्स है तो कॉनक्यू, और अगर सभी एंगल लेस देन है तो कॉन्वेक्स होगा। ये काइट है जो हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये आपका है 2 नंबर, डी नंबर देखिए, ये है सर कॉनक्यू पॉलीगन, कॉनक्यू पॉलीगन, ये आपका है कॉनक्यू वन। पॉलीगन मतलब, पॉलीगन तो समझते हो, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो सबसे पहली चीज़ है आप लोगों ने कॉनक्यू और कॉन्वेक्स दोनों डेफिनेशन लर्न करनी। वापस से कर्व, कर्व भी वापस से कर्व होता है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। अगर हम कोई भी डायग्राम बनाएं और वो एक दूसरे को, वो जो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, तो हम उसको बोलते हैं कर्व। और कर्व प्लेन ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स एक ही जगह पे हो तो हम उसको क्लोज कर्व बोलते हैं, जैसा कि ये डायग्राम्स में सब में। अगर ये इस तरीके से हो, जैसे ये स्टार्ट किया और यहाँ छूट दिया, तो ये ओपन कर्व है, ठीक है। अब अगर कर्व लाइन सेगमेंट से बनता है, कर्व अगर कैसे बने, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। अब पॉलीगन में आप लोगों के पास ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कुछ भी है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉनक्यू वो तो आप लोगों को याद ही है। कॉन्वेक्स में मतलब कॉन्वेक्स जिसमें सभी एंगल्स, कोई सा भी पॉलीगन हो, ऑल एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री is called convex. Or if one angle of the polygon is more than 180 degree reflex angle, so we say that it is a concave polygon. Okay, आज इतना ही करो, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो 2 डायगोनल्स होंगे। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितना हुआ था हमने देखा था, 9 हुए थे, है ना। और ट्राइंगल उस नेक्स्ट डे हम करेंगे इसको, ठीक है। ओके, टुडे
इतना ही करो।